अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम टीचर फ्रॉम लर्निंग जोन। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स बुक्स जो न्यू आई है उसके टॉपिक नंबर 1 समझाने वाली हूँ, जिसका चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रीवियस जो हमारी बुक थी फर्स्ट ईयर की, उसका नाम था रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है, रियल नंबर को हटा दिया है। तो ये बहुत आसानी हो गई है आपके लिए, क्योंकि बहुत वो पेचीदा सा था रियल नंबर। अब यहाँ पे टाइम ज़ाया करे बगैर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इसकी गाइडलाइंस देना चाहती हूँ, सम इम्पॉर्टेंट टिप्स, जो कि आप लोग इसको याद कर लेंगे तो आपका आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा होता है, ये सबको पता है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, एंड आयोटा 4 इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आयोटा ज़रूर होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा की ही वैल्यू पुट करके आंसर्स लाने होते हैं। जहाँ पर भी आयोटा लिखा हुआ आएगा तो वहाँ पर आयोटा ही हो जाएगा। जहाँ पर आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ आएगा वहाँ पे आप लोगों ने उसकी वैल्यू -1 कर देनी है। जहाँ पर आयोटा क्यूब लिखा हुआ आएगा वहाँ पर माइनस आयोटा लिखना है, और जहाँ पर आयोटा 4 लिखा हुआ आएगा वहाँ पर हमने 1 लिखना है। ये अच्छे से आप लोग याद कर लें। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। क्लास क्वेश्चन नंबर 1 है एवेलुएट। इसका 1 पार्ट है आयोटा की पावर 10 डॉट ब्रैकेट में माइनस आयोटा की पावर 12 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्यूशन करेंगे हम, क्वेश्चन वापस उतार देंगे। देन देखें, अब समझें यहाँ पर हमें करना क्या है। यहाँ पर देखें, आपको पता है कि यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो अगर मैं आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर कर दूँगी, आपको कोई मसला तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे वापस वही वाली वैल्यू लेनी है जो ऊपर है हमारी। तो अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ, 2 आयोटा का स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर 5 लिखती हूँ, तो कितना हो जाएगा, 2 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और वापस यहाँ पर डॉट आ गया। अच्छा भाई, मैं माइनस को बाहर रख देती हूँ, क्योंकि माइनस का आयोटा तो नहीं होता है। तो वापस मैंने इसको ब्रेक किया, आयोटा का स्क्वायर कर दिया। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर 12 है। कितनी बार पढ़ेंगे कि 2 की टेबल में 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर देना है, 6 लिख देना है बाहर। 2 6 क्या होता है, 12 होता है। तो ये दोनों आपस में ब्रेक हो गया। अब क्या, अब हमें पहले मैंने आपको क्या बता दिया है, सबकी वैल्यूज बता दी हैं। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अब देखिए, अंदर आयोटा का स्क्वायर है, -1 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, डॉट वैसे ही आ गया, माइनस बाहर वैसे ही आ गया। यहाँ पर भी आयोटा का स्क्वायर है, यहाँ पे -1 लिख दिया, और बाहर के ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। सो बच्चों, अब यहाँ पर क्या हुआ है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर समझें, -1 की होल पावर क्या है, 5। अब -1 को 5 टाइम्स लिखना है, तो क्या -1 को जब हम 5 टाइम्स लिखेंगे, -1 डॉट -1 डॉट -1 करके लिखेंगे, तो फिर भी -1 ही आएगा। तो हमने नीचे क्या उतार दिया, -1 उतार दिया। डॉट वैसे ही आ गया, माइनस वैसे ही आ गया। यहाँ पे भी -1 को हम 6 टाइम लिखेंगे तो -1 ही आएगा। तो यहाँ पे भी हमने -1 लिख दिया। अब देखें, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया हमारा, 1 आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कमेंट में पूछें, हम आपके लिए बैठे हुए हैं, आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको कुछ भी समझ नहीं आए, और अभी आगे अब आगे के साथ साथ हम आपको इंपॉर्टेंस भी बताएंगे, क्योंकि बुक चेंज हुई है, तो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारी और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, वही बताएंगे आपको इंशाल्लाह। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ब्रैकेट माइनस आयोटा की होल पावर दी हुई है ब्रैकेट की 16 डॉट माइनस आयोटा की होल पावर दी है यहाँ पर 6। सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। देन हमने जैसा पहले क्वेश्चन में किया था, ब्रेक किया था, वैसे यहाँ पर भी ब्रेक करेंगे। यहाँ पर देखें, माइनस अगर हमारी ब्रैकेट के अंदर है तो उसे बाहर लिख देंगे, क्योंकि हमने आयोटा की वैल्यू बनानी है, उसको ब्रेक करना है। तो माइनस को पहले हमने बाहर लिखा, देन ब्रैकेट के अंदर आयोटा स्क्वायर किया, क्योंकि 2 8 से क्या होता है, 16 होता है, और बाहर 8 लिख दिया। अगर हम इसको वापस बनाना चाहेंगे तो 2 8 से 16 होकर वापस क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे ब्रेक करना है। डॉट वैसे ही आएगा, यहाँ पर भी माइनस इसका बाहर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस बाहर आ गया। देन आयोटा स्क्वायर, और उसके बाद बाहर क्यूब आ गया, क्योंकि 2 3 क्या होता है, वो यहाँ पे बाहर आ गया हमारा 2 3 6, क्योंकि हमारा 3 6 होता है। तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया, 6 की जगह यहाँ पे 3 लिख दिया। ओके, देन
हम जानते हैं कि वी नो डैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पे हमने -1 पुट कर देना है। अब माइनस बाहर वैसे ही उतर जाएगा, ब्रैकेट में -1 आ जाएगा, होल स्क्वायर, इसका होल क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, डॉट माइनस वापस वैसे ही बाहर आ जाएगा, अंदर -1 आ जाएगा, इसका होल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा, वी नो डैट वेरी वेल, जहाँ पर भी इवन नंबर आ जाए तो माइनस किसमें चेंज हो जाता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो माइनस वैसे ही उतर गया और अंदर 1 रह गया सिर्फ, क्योंकि 8 यहाँ पर होल पावर जो इसकी थी वो 8 थी, जो कि इवन नंबर है, तो माइनस खुद ब खुद हमारा हट जाता है। डॉट वैसे ही आ गया, माइनस वैसे ही बाहर है, लेकिन यहाँ पर 3 का, क्योंकि 3 तो ऑड नंबर है, यहाँ पर माइनस नहीं हटा, तो -1 वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए -1 ऐसे उतर गया यहाँ पे, लेकिन माइनस माइनस क्या, और यहाँ पे हमारा आंसर हो गया -1। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। देखें, कुछ भी काम नहीं करना है, जैसे ही आपके पास आयोटा की पावर बढ़ी है तो आपने क्या करना है, उसको ब्रेक कर देना है, उसको तोड़ देना है उस टेबल में जिससे मल्टीप्लाई होकर वापस आपका क्वेश्चन बन रहा हो। देन आपने उसमें आयोटा की अगर 4 पावर आई है तो जो आयोटा की 4 पावर की जो वैल्यू होती है वो पुट करनी है, आयोटा की क्यूब पावर आई है तो जो वैल्यू होती है वो पुट करनी है। देन उसको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। साइन का बड़ा खेल है यहाँ पे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो आपने ये करके अपना आंसर ले आना है, बहुत आसान है। और ये ज़्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं, ज़्यादातर सवाल, ये ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व में नहीं आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं। और ये एमसीक्यूज में बहुत, क्योंकि एमसीक्यूज हमें पूरा सॉल्व करके करना होता है, तो एमसीक्यूज की अच्छी तरह तैयारी कर लें। यहाँ पर स्टूडेंट्स पार्ट 3 दिया हुआ है। पार्ट 3 क्या दिया हुआ है, आयोटा की पावर होल पावर 11 दी हुई है, डॉट माइनस आयोटा की पावर 14 दी हुई है। सॉल्यूशन लिखना है, वापस एज इट इज़ क्वेश्चन उतर जाएगा। अच्छा बच्चों, आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब नर्वस फील हो रहा होगा कि यहाँ पर तो पावर 11 आ गई, अब हम इसको किस तरह ब्रेक करेंगे, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमने 11 किस तरह ब्रेक करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। कैसे करेंगे, अब आपस में इसको, जैसे हमने मिडल टर्म ब्रेक किया था ना, वैसे ही सेम यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेक होगा, काम होगा। अब हमने क्या करना है, आयोटा की पावर क्यूब कर देनी है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 8 कर देनी है। 3 और 8 को प्लस करेंगे तो 11 आ जाता है। डॉट वैसे उतर जाएगा हमारा, माइनस वापस, जैसे मैंने आपको बताया कि माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और अंदर आयोटा आ गया। अब इसको 2 7 14 होता है, तो हम लोग जानते हैं, तो आयोटा स्क्वायर कर दिया, इसका होल पावर क्या कर दिया, 7 कर दिया। अच्छा, वी नो डैट वेरी वेल, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 एंड आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो बेटा यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। आयोटा क्यूब की जगह आ गया माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई वैसे ही उतर गया। अच्छा, अब 8 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं ना, क्योंकि हम देखो आयोटा स्क्वायर किया और बाहर होल ब्रैकेट में आ गया 4, 2 4 से क्या होता है 8 होता है, तो यहाँ पर वैसे ही लिख दिया हमने। डॉट वैसे ही आ गया, माइनस बाहर वैसे ही आ गया। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू आती है, -1 आती है, और इसका होल ब्रैकेट में आ गया 7। अच्छा, नीचे देखो हमने क्या किया है, वापस से इसको माइनस आयोटा उतारा है, मल्टीप्लाई का निशान वैसे ही आ जाएगा, वैल्यू आती है -1 आती है, और -1 की होल पर आ गई 4। डॉट वैसे ही आ गया, माइनस वैसे उतर गया, और यहाँ पे -1 उतर गया, 7 यहाँ से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पर फिर हमने क्या किया, इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा लिखा, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पे माइनस हट गया क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर था 4, माइनस हट गया तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, 1 आ गया। डॉट वैसे उतर गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब देखो यहाँ पर आपस है 1 1 सा क्या होता है, 1 होता है। आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, तो यहाँ पे माइनस आयोटा हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन, कोई क्वेरी नहीं हुई होगी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा सा जो लिखा हुआ है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है। तो चले आए इसको समझते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की जो वैल्यू है वो कौन सी एन की वैल्यू होगी। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, आई एन आयोटा एन इज इक्वल टू, आयोटा एन किसके बराबर है, 1 आयोटा -1 एंड माइनस आयोटा, वेयर एन की जो वैल्यू है, अब वो यहाँ पर क्या बताई जा रही है कि एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। एन की वैल्यू क्या है, बड़ी होगी 1 से और छोटी होगी 4 से। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, एन की वैल्यू बड़ी होगी 1 से और छोटी होगी 4 से। तो हमने क्या करना है, क्यों हमें 1 से लेकर 4 तक लिखना है, क्योंकि जो है ग्रेटर देन और लेस देन साइन के नीचे इज इक्वल्स टू का भी साइन है। जब ये साइन होता है ना बच्चों, तो हम 1 से लेकर कंप्लीट 4 तक लिखेंगे। अगर ये साइन नहीं होता तो हम सिर्फ यहाँ पर क्या लिखते, 2 3, क्योंकि 1 से छोटी तो 2 और 4 से बड़ी तो 3।
सॉल्यूशन क्या है डालेंगे अब हम लोगों को पता है कि आयोटा n मतलब n की वैल्यू किसके बराबर दी गई है 1 2 3 4। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब जो n की जो वैल्यू है 1 2 3 4 अब हम इसको पुट करते हैं। सो क्लास जब हम इसको पुट करते हैं तो देखिए क्या होता है, आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है, आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा होता है, एंड आयोटा 4 इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 4। उम्मीद है कि आपको ये वाली एक्सरसाइज और ये वाला टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी ज़रूर मैं बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है तो फिर आप लोग भी बोर हो जाते होंगे ज़्यादा, मतलब जब हम ज़्यादा लंबी वीडियो कर देते हैं तो बच्चे बोर भी हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, इसलिए कि अभी के लिए सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस बहुत हैं। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो इसकी पार्ट 2 होगी, फिर ये वाला जो चैप्टर ये क्लोज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी अभी न्यू बुक आई है फर्स्ट ईयर की, तो आप लोग अपने दोस्तों से भी शेयर करें कि उनको भी ये लेक्चर्स प्रोवाइड हो सकें ईज़िली। ओके, अल्लाह हाफिज़।